अगर तुम्हें भी प्रॉब्लम हो रही है ट्रिग्नोमेट्री टेबल को याद रखने में या फिर उसको बनाने में, तो आज हम ऐसा एक सिंपल सा ट्रिक करने वाले हैं जिसके बाद आप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट हमें जो रेशियोज लेने होते हैं, अब एटलीस्ट इतना तो याद रखना पड़ेगा कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये हमारे पास रेशियोज होते हैं, राइट। इनके लिए हम किन किन डिग्रीज पे ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं, ये डिग्रीज भी आपको याद होने चाहिए। लाइक फर्स्ट यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट वी हैव 0 डिग्री, राइट। आफ्टर दैट वी हैव 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड देन एट द एंड 90 डिग्री। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है कि हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 एंगुलर वैल्यूज़ के लिए हम ये रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हम साइन के वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे। मैं बोलता हूँ आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है। समटाइम्स स्कूल में या कहीं आपने पढ़ा होगा कि वो बोलते हैं कि साइन का वैल्यू एटलीस्ट याद कर लो। मैं आपको बोलता हूँ कि वो भी याद मत करो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप 0 से शुरू करो। साइन 0, 0, यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 3, यहाँ लिखो 4। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, अभी मैं आपको बोलता हूँ इसके ऊपर आप रूट लगा दो। ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4 लिखा आपने और सबके ऊपर रूट लगा दिया। ठीक, उसके बाद एक और चीज़ करनी है, इसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या अजीब चीज़ बता दी। अब इसमें वैल्यूज़ कैसे निकलेंगे, तो देखो बहुत सिंपल है। वैल्यूज़ निकालेंगे, कैसे निकलेंगे, 0 का रूट हम निकाल रहे हैं तो दैट इज़ नथिंग बट 0, तो 0/2 आएगा विच इज़ 0, राइट। रूट 1/2 है तो ये तो रूट 1 है तो 1 तो 1 ही रहेगा, तो उसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2, करेक्ट। इसके बाद आए रूट 2/2। ठीक है, रूट 2/2 को हम लिख सकते हैं 1/√2। अरे ये क्या अजीब कर दिया, इसका भी एक्सप्लेनेशन है। देखो हमारे पास जब लिखा है रूट 2/2, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें ऊपर से रूट हटाना है। और अगर हमें रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो √2 इंटू √2 ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से क्या आएगा 2, और यहाँ से 2 इंटू √2 हमारे पास क्या आएगा 2√2। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट, आपके पास बचेगा 1/√2, यही वो 1/√2 है। ठीक है, आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। साइन 60 का वैल्यू √3/2 ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, वी कैन नॉट डू एनीथिंग हियर, तो वी लीव इट एज इट इज। यहाँ पर आप देखोगे √4/2 है, तो हमारे पास √4/2 है। √4 का मतलब क्या होगा, √4 मीन्स 2, ठीक है, एंड 2 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे 2/2 कैंसिल करेंगे, क्या आंसर मिलेगा 1। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे वैल्यू आएगी 1। ठीक है, अगर आपको इतना समझ में आया तो मैं एक बार वैल्यूज़ फिर से यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। साइन 0 इज़ 0, साइन 30 इज़ 1/2, साइन 45 इज़ 1/√2, कॉस साइन 60 इज़ √3/2, साइन 90 इज़ 1। अब कॉस के लिए आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल चीज़ है। अगर आपको साइन निकालना आ गया तो कॉस के लिए बस उसको रिवर्स कर देना है, मतलब यहाँ 90 की वैल्यू 0 में आ जाएगी, 60 की वैल्यू 30 में आ जाएगी, तो हम इसी तरह से इसको पुट कर देंगे। तो 90 की वैल्यू है 1, तो कॉस 0 हो गया 1, कॉस 30 लिखेंगे तो मतलब साइन का 60 आएगा। मतलब ये वाले जो पूरा सीरीज़ है आप देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे ऑर्डर में उल्टा करके यहाँ से इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा इजी और कुछ नहीं होगा। तो सीधे हम 1 लिखा हमने, साइन कॉस 30 आया √3/2,
cos 45 आया 1/√2, cos 60 आया 1/2 एंड cos 90 आ जाएगा 0। ठीक है, ओके। तो ये दो वैल्यूज तो आपको याद होंगी। उसके बाद अब हम बात करेंगे tan की। ठीक है, tan कैसे करेंगे? तो tan के लिए आपको एक रिलेशन छोटा सा याद रखना है, कुछ बहुत बड़ा नहीं है। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, आपने देखो आपने पढ़ा था कि tan थीटा जो है वो इक्वल होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा के। आई होप आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा। ठीक है, तो tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो इसमें यही सेम चीज़ तो हो रहा है सब जगह। हम बस क्या करेंगे यहाँ पर, साइन की वैल्यू मतलब 0 डिवाइडेड बाय 1, यही तो कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हम ऊपर और नीचे यहाँ पे डिवीजन का साइन लगा रहे हैं। इनमें सब जगह आप बस क्या करो, डिवीजन का साइन लगा दो। ठीक है, तो अब इसको हम डिवाइड करते हैं, चलो फटाफट से। तो 0 डिवाइडेड बाय 1, 10 0 क्या आएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा आंसर? ये आंसर होगा आपका 0, राइट। फिर यहाँ पर आया अगेन 1/2, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। अभी आपको सॉल्व करना आता होगा। इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3, करेक्ट। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/√3, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल आउट, हमारे पास क्या बचेगा 1/√3। ठीक है, ये इसकी फाइनल वैल्यू हो गई 1/√3। ठीक, मैं आपको क्लीन टेबल भी लास्ट में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये वैल्यूज़ को नोट करते रहना। अभी फिलहाल क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो मैं इसी में अभी सब कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप बस मेथड को ध्यान रखो कि कैसे एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं tan 45 पे। tan 45 के लिए क्या करेंगे, सेम देखो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2। इसमें तो नो ब्रेनर, कट हो जाएगा, आंसर इज 1। ठीक है, तो tan 45 इज 1। फिर देन tan 60 पे आते हैं। तो tan 60 के लिए क्या करेंगे, √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करने जाते हैं तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/1। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, ओनली √3। ठीक है, अब शायद मैंने पेन सब उल्टे सीधे यूज़ कर दिए, आई एम सॉरी। पेन मैंने उल्टे सीधे यूज़ कर दिए हैं, आई एम सॉरी। तो मैं भी हाईलाइट कर दूंगा इनको बाद में। एंड देन 1090 जब हम निकालेंगे तो दिस विल बी 1/0। एंड डोंट बी कंफ्यूज, 1/0 क्या होता है? देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर आप 0 को डिवाइड करते हो 1 से तो आंसर आता है 0, और अगर आप 1 को डिवाइड करते हो 0 से तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉट पॉसिबल, या फिर आप हो सकता है इसको इन्फिनिटी से जानते हो, वॉट एवर इट इज़। मैं यहाँ पर अभी इसको लिख दे रहा हूँ नॉट डिफाइंड। ठीक है, मतलब यहाँ पे वैल्यू नहीं होती है या इन्फिनिटी होती है, वी कैन से। तो tan के लिए हमने वैल्यू क्या निकाले, tan 0 इज 0, tan 30 इज 1/√3, tan 45 इज 1, tan 60 इज √3 एंड tan 90 इज नॉट डिफाइंड। आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है, अब ये 3 वैल्यूज आपको याद हैं तो आगे के लिए और भी ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका काम बस रह गया एक कोसेक और निकालने का, बाकी सारी कहानी बहुत ईजी है। ठीक है, अब आते हैं कोसेक पे। कोसेक का भी रिलेशन आपने एक पढ़ा है, हाँ हाँ पढ़ा है। कोसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, पढ़ा है ना। कोसेक थीटा आपको पता है 1/sin थीटा होता है, तो इसका मतलब हम सीधा सीधा साइन की वैल्यूज को 1 के अपॉन में रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा कोसेक के लिए, राइट। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू लेते हैं, कोसेक 0 जब हम निकालेंगे तो हम 1/sin 0 रखेंगे, मतलब साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे कितनी है, 0। तो 1/0 इज व्हाट, 0 और नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो दिस इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसके बाद वी हैव, आई थिंक इतना क्लियर है।
इसके बाद फिर हम आते हैं 30 की वैल्यू पे, cosec 30. cosec 30 मीन्स दिस इज 1/1/2, 1/1/2, 1 ये और साइन 30 की वैल्यू लगेगी विच इज़ 1/2. ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा. तो दिस इज 1/1/2 विच विल बी, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करके क्या आएगा, दिस विल बी 1 इंटू 2/1, है ना, रेसिप्रोकेट करते हैं, फ्रैक्शन सॉल्व करना है सिंपल. तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, ऑब्वियसली ये तो पता ही है, 1 से 1 यहाँ पे कैंसिल कर दो या फिर सिंपल आंसर इज 2. ठीक है, नेक्स्ट इज cosec 45. cosec 45 के लिए क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे, कुछ अलग थोड़ी होगा, 1/1/√2. सो दिस विल बी 1 इंटू √2/1. करेक्ट. तो 1 से 1 कैंसिल, या फिर 1 तो कुछ होता ही नहीं, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या हो गया, √2. ठीक है, तो cosec 45 इज √2. अब आते हैं cosec 60 पे. cosec 60 के लिए भी सेम चीज़, 1/√3/2. ठीक है, बहुत छोटा हो रहा है, आई एम सॉरी, 1/√3/2. तो दिस विल बी 1 इंटू 2/√3. करेक्ट. तो 1 इंटू 2/√3 विल बी द सेम 2/√3. करेक्ट. इसके बाद है फिर cosec 90. cosec 90 क्या होगा, सेम, दिस इज 1/1, है ना, sin 90 में वैल्यू क्या है, 1. तो दिस इज 1/sin थीटा, 1/1 विच इज इक्वल टू 1. ठीक, तो एक बार वैल्यूज को फिर से देख लेते हैं. देखो cos 0 इज नॉट डिफाइंड, सॉरी cosec 0 इज नॉट डिफाइंड, cosec 30 is 2, cosec 45 is √2, cosec 60 is 2/√3, cosec 90 is 1. ठीक है, अब sec थीटा के लिए आपको एक और आइडेंटिटी पता होना चाहिए. नहीं, कोई आइडेंटिटी पता नहीं होनी चाहिए. अब देखो बहुत सिंपल है, अब आपने cosec थीटा जो लिखा उसी cosec थीटा को आप उल्टा लिख दो. ठीक है, जैसे आपने यहाँ से रीड करते हुए इसको लिख देना है, बस इस डायरेक्शन में बढ़ते हुए. ठीक है, तो आपके सारे वैल्यूज आ जाएंगे सेक थीटा के. ठीक है, तो सेक में वैल्यू देखो फिर से, यहाँ से 1 है, तो ये लास्ट का ये जो 1 है वो आ जाएगा सबसे पहले यहाँ पर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, सेक 0 इज 1, सेक 30 इज ये 2/√3, सो दिस इज 2/√3. फिर cosec सॉरी sec 45 will be equal to cosec 45, so this is √2. फिर sec 60 is cosec 30, which is 2, and then not defined. ठीक है, भाई बहुत आसान है, समझ गए. तो 0 पे 1 मतलब उल्टा कर दिया है बस, दिस इज 2/√3, दिस इज √2, दिस इज 2 एंड देन नॉट डिफाइंड. ठीक है, बिल्कुल कोसेक का सब कुछ उल्टा है. ठीक है, अब आते हैं कॉट थीटा पे. कॉट थीटा के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है. कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा. ठीक है, आपने अगर ये पढ़ा है, ये मैं आपको किसी और वीडियो में सही से बता दूंगा. ठीक है, ये अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट. करेक्ट. तो अगर टेन का उल्टा कॉट है तो मतलब सारे वैल्यूज भी टेन के हम उल्टे तरीके से लगा सकते हैं. उल्टे तरीके से मतलब बेसिकली उनको हम पीछे से ये वैल्यूज लगा देंगे, वही सारे वैल्यूज यहाँ पर लग जाएंगे रिवर्सिंग दी ऑर्डर. ठीक है, तो ऑर्डर चेंज करेंगे, यहाँ से 90 वाला वैल्यू 0 में आएगा पहले, तो ये आएगा पहले नॉट डिफाइंड. ठीक है, उसके बाद फिर है √3, देखो √3, फिर उसके बाद है 1, फिर 1, फिर है 1/√3, तो आएगा 1/√3. उसके बाद है फिर 0, तो फिर 0. ठीक है, तो ये है आपका पूरा कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्रिक
टेबल, ठीक है। अभी अगर आपको एग्ज़ाम में जब भी देखने को मिलेगा तो अब देखो प्रैक्टिस हो जाती है कुछ कुछ वैल्यूज़ की आपको करते हुए क्वेश्चंस, तो वो वैल्यूज़ आपको अपने आप लान हो जाएंगे। आपको अभी ये बहुत बड़ा पूरा पहाड़ लग रहा होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। और मैं तो सजेस्ट करूँगा, अगर आपको लग रहा है बिल्कुल भी 1% भी डाउट आता है, तो उसको सबसे पहले आप क्या करो, स्टार्टिंग में अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लो साइड में कहीं पे, ठीक है। जो भी टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, बट आपको जो भी क्वेश्चन होंगे उसमें कम से कम हेल्प तो मिलेगी ना, ठीक है। तो उसको एज अ टाइम वेस्ट ना लेके उसको ड्रॉ कर लोगे तो दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। And if you want to join my live classes, then please check out the description below, and I'll see you in the next video. Bye bye.